उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। हरदा के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत को संन्यास लेने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल है कि क्या हरदा की सक्रियता से बीजेपी को डर लगता है? देखिए रिपोर्ट। क्या हरदा की सक्रियता से बीजेपी को लगता है डर? क्या हरदा का एक्टिवनेस बीजेपी पर डाल सकता है असर? हरीश रावत ने किया चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, महेंद्र भट्ट ने दिया संन्यास लेने का ज्ञान। उत्तराखंड में भले ही 2017 के बाद से ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता रहा हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थिति कैसी भी क्यों न रही हो, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सक्रियता कम नहीं हुई। सोशल मीडिया से लेकर पहाड़ तक के भ्रमण हरीश रावत करते रहे हैं, लेकिन इस बीच हरीश रावत के एक बयान ने मानो बीजेपी को राहत पहुंचा दी हो। हाल ही में हरीश रावत ने ऐलान किया कि वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो चुनाव लड़वाने में मदद करेंगे। बस फिर क्या था, हरदा के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें एक और ज्ञान दे दिया। महेंद्र भट्ट ने हरदा को संन्यास लेने की नसीहत दे डाली। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत की सक्रियता से बीजेपी को डर लगता है? क्या हरदा का एक्टिवनेस बीजेपी को चुभने लगा है? क्योंकि साल 2017 में कांग्रेस के उत्तराखंड से विदाई की टीस पूर्व सीएम हरीश रावत के मन में अब भी होगी। समूचे कांग्रेस पार्टी के साथ ही उन्हें भी पूरी उम्मीद थी कि 2022 में सत्ता पर वापसी होगी, लेकिन समीकरण और राजनीति दोनों ही धरी रह गई। वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को ये लगने लगा कि लगातार मिले चुनावी झटके अब हरदा को घर बैठा ही देंगे, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत की सक्रियता फिर भी कम नहीं हुई। सियासी जीवन से जुड़ने के बाद कैसे जनता और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाओं में रहना है, ये बखूबी हरीश रावत जानते हैं। कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तो कभी अपने बयानों के जरिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं और कांग्रेस की चर्चा होती रहती है। लेकिन हरदा के चुनाव न लड़ने के ऐलान पर महेंद्र भट्ट की नसीहत कई सवाल खड़े करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।